हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का पहला प्रश्न। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज 3 के एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 जितने भी इसके प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। उसके वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का पहला प्रश्न। हमेशा की तरह प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, हल करने से पहले अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं माना कि अनी की आयु, अनी की आयु, तो अनी की आयु यहाँ पर मान लेते हैं क्या, अनी की आयु मान लेते हैं x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ पर क्या दिक्कत होगा? इसी तरह मान लेते हैं माना कि बीजू की आयु, इसको मान लेते हैं y वर्ष। चलिए अब यहाँ पे दो व्यक्ति और हैं। अनी के पिता यानी कि धर्म की आयु, अनी के पिता यानी धर्म की आयु भी यहीं पे पहले लिख लेते हैं। धर्म की आयु, तो धर्म की आयु के बारे में क्या कह रहा है? धर्म की आयु के बारे में कह रहा है कि अनी की आयु की दोगुना। तो अनी की आयु हम x वर्ष माने हैं तो धर्म के पिता की आयु 2x हो जाएगी ना। अब कह रहा है कि बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी की आयु की दुगुनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैथी की आयु क्या हो जाएगी? तो अगर हम कैथी की आयु निकालना चाहें तो ये दो जो है दो इस तरफ आ जाएगा। बीजू की आयु क्या माने हैं? y माने हैं, y। और कैथी की आयु अगर हम निकालना चाहें तो ये दो जो है इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। ये हो जाएगी कैथी की आयु। तो हमें जो भी चीज जरूरी थी उसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है? कह रहा है दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो अनी और बीजू, अगर अनी बड़ा होगा तो x माइनस वाई दोनों का अंतर हो जाएगा 3 वर्ष। अगर बीजू बड़ा होगा तो y माइनस, पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और अगर बीजू बड़ा होगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए अगर अनी बड़ा होगा तो अनी में से बीजू का आयु घटा देंगे तो दोनों का अंतर 3 है, प्रश्न में कह रहा है। अगर बीजू बड़ा होगा तो बीजू का आयु में से अनी की आयु घटा देंगे तो उसका अंतर 3 है। ये दो कंडीशन हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे 2 कंडीशन लिख लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं पुनः प्रश्न अनुसार देखते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार तो दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी की आयु है y/2 और धर्म की आयु 2x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं ना। चलिए ऊपर में ही लिख देते हैं ताकि जगह बचे। तो धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। तो इसको आगे हम लोग हल करेंगे
तो 2x के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 2 2 बार में, तो 2 दूना 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखिए हमारे पास 3 समीकरण हो गया, तो एक बार समीकरण 3 और 1 को कंपेयर कर लेंगे, एक बार समीकरण 3 और 2 को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहीं पर अब प्रश्न में तो लिखा नहीं है कि आप किस विधि से आपको हल ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y इसमें y दोनों बराबर है, लेकिन साइन सेम है, तो साइन बदलने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ताकि इनका साइन क्या हो, बदल जाए। तो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का y, ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा कितना, 4x में से एक x निकल जाएगा तो 3x बराबर 60 में से 3 निकल जाएगा तो 57, कितना, 57। तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा, 3 से 57 कट जाएगा 19 बार में, कितना बार में, 19 बार में, तो x का मान आ गया 19, x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब x का मान हम किस समीकरण 1 में या फिर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x का मान आया है 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 19 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान यहाँ पे आ जा रहा है 16, वाई का मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, वाई का मान यहाँ पे आ रहा है 16। अब एक बार हम लोग काम करते हैं कि एक बार समीकरण 3 और समीकरण 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो समीकरण 3 है यहाँ पर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, और समीकरण 2 जो है y माइनस x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर y जो है माइनस में है, नीचे जो y जो है प्लस में है, तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, इधर हो जाएगा दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 63। तो x का मान आ जाएगा 3 से 63 कट जाएगा 21 बार में, कितना बार में, 21 बार में, ठीक है। तो x का मान आ गया 21। अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y माइनस x का मान आया है 21 इज इक्वल टू 3, तो y इधर 21 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 3 प्लस 21, तो y का मान आ रहा है 24। तो यही आंसर हो जाएगा। अनिक का आयु x का 2 मान आ रहा है ना, x का मान 2 है 19 वर्ष या 21 वर्ष, तो अनिक की आयु या तो 19 वर्ष होगा या तो 21 वर्ष होगा, ठीक है। इसी तरह बीजू का आयु y माने है, तो बीजू का आयु या तो 16 वर्ष होगा या तो 24 वर्ष होगा, या तो 16 वर्ष होगा या तो 24 वर्ष होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।